नेटवर्क्स क्या होता है? किसी को याद है कि हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में? कनेक्शंस, कनेक्शंस सही है। अच्छा, हम थोड़ा सा रिपीट करते हुए चलते हैं कि नेटवर्क्स क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आपका सिस्टम है जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या दो या दो से ज़्यादा आपके पास डिवाइसेस जो हैं एक साथ इंटरकनेक्टेड हों और उसमें आपके पास डेटा शेयर हो रहा हो या रिसोर्सेज शेयर हो रही हो। हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में ये पढ़ा था। देन हमने ये कहा था कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, बल्कि हार्डवेयर डिवाइसेस भी आपके साथ इंटरकनेक्टेड होती है, जिसमें हम कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। और ये जो है आपकी थ्रू वायर और वायरलेस दोनों तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमने क्या किया था हमने हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी जिसमें हमने देखा था कि आपके पास जो है एक सर्वर है और सर्वर के साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो सर्वर के पास सर्वर को हम कह रहे होते हैं कि एक ये स्पेशल कंप्यूटर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है और इस स्टोरेज का फ़ायदा जो है आपके आस-पास के कंप्यूटर जो हैं वो उठा सकते हैं। इसी तरह हमने एक मिसाल दी थी कि आईएसपी आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वो चाहे किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से प्रोवाइड करे, टेलीफ़ोन लाइन से या फिर आपकी कोई भी और हो गई फाइबर ऑप्टिक से। तो आप उसका मकसद ये होता है कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे। अब जो ये आपके पास इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, हमने पढ़ा था कि एनालॉग फॉर्म में आ रहे होते हैं। उसी के बाद आपके पास ये जो आईएसपी है वो राउटर से कनेक्ट है। हमने राउटर से पहले एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? एक और डिवाइस थी हमारे पास, मॉडेम। मॉडेम। मॉडेम का काम ये होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में प्रोसेस कर रहा होता है। तो मॉडेम क्या कर रहा होता है? एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर आपके पास राउटर लगा हुआ होता है। राउटर उन सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है और रिसीव करके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स में सेंड कर रहा होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इस तस्वीर में आपके पास जो है थ्रू वायर और वायरलेस कंप्यूटर कनेक्टेड है। वायर के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो हम इसे कह रहे होते हैं कि इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे हमने लैब में भी पढ़ा था। और अगर वायरलेस है तो वायरलेस का मतलब है यानी कि वाईफाई के थ्रू हम अपनी तमाम तर डिवाइसेस को, तमाम तर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा रहे हैं। और दोनों का मकसद यही है कि दोनों जो है आपके पास डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। उसके बाद हमारे पास ये भी एक ऑफिस के एग्जांपल थी जो हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये नेटवर्क कैसे वर्क करता है अभी हमने देखा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक क्लाइंट सर्वर था, एक पीयर टू पीयर था। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? मॉडेम, सही है हिबा। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? क्लाइंट सर्वर क्या होता है बेटा? क्लाइंट कनेक्टेड सर्वर हम कह सकते हैं। लेकिन क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि आपके पास दो कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें से एक कंप्यूटर आपका एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा होता है और एक कंप्यूटर आपका एज अ सर्वर बिहेव कर रहा होता है। और क्लाइंट का काम ये होता है कि वो कोई रिक्वेस्ट करे, मतलब क्लाइंट की कोई ना कोई नीड होती है जिसे हमें पूरा करना होता है, और उसकी नीड को कौन पूरा कर रहा होता है? आपका सर्वर पूरा कर रहा होता है। सर्वर के नाम से ही पता चल रहा है कि सर्व करना, और किसको सर्व करना? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करना। जैसे कि हमने ये वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप अपने घर में हैं और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपका एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा है।
और कंप्यूटर पे आप लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग में आप लोग ने लिखा कि www.google.com, तो ये एज अ रिक्वेस्ट है जो आप भेज रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? आपके वेब सर्वर पर जा रही है। वेब सर्वर क्या कर रहा है कि वेब सर्वर तमाम तर दुनिया में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको सर्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी भी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा और अपने अंदर से जितना भी गूगल का डेटा है वो निकाल कर आपकी स्क्रीन पर शेयर कर देगा। तो क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो है उसकी बात पर रिस्पॉन्स करता है। इसी तरह आपके पास पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब ये था कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं, तो दोनों कंप्यूटर जो हैं वो एज़ अ क्लाइंट भी बिहेव कर रहे हैं, वो एज़ अ सर्वर भी बिहेव कर रहे हैं। जैसा कि हमने ये वाली एग्जांपल में देखा था कि आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं, अब इसको नाम दे दें कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। तो अगर कंप्यूटर ए जो है वो क्लाइंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो कंप्यूटर बी जो है वो सर्वर के तौर पे बिहेव कर रही होगी। लाइकवाइज़ अगर कंप्यूटर बी जो है सर्वर के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो कंप्यूटर ए जो है वो क्लाइंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। मीन्स ये कि दोनों जो हैं एज़ अ क्लाइंट और एज़ अ सर्वर के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ये आपका दूसरी वाली जो पिक्चर है, उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके पास ये वाला पहला जो कंप्यूटर है ये दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा जो है वो तीसरे के साथ, तीसरा जो है चौथे के साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि अगर ये पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ पेयर बना है, तो ये पहला कंप्यूटर आपके तीसरे के साथ भी पेयर बना रहा होगा, यानी कि हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ पेयर बना रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, क्या होती है? सही बोल रही हो बेटा हफ्सा? वालेकुम अस्सलाम आमना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, क्या थी वो चीज़? टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने ये बताया था कि आपकी एरिया के साथ-साथ आपकी नेटवर्क की टाइप भी चेंज होती रहती है। लाइक सबसे पहले जो आपके पास आता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस नेटवर्क को बनाएँ। अब उसमें जितने भी आपके पास, जैसे कि आप लोग घर में बैठे हुए हैं, आपके पास जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उसको ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट कर लें। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क आप अपने घर में बना रहे हैं। ये नेटवर्क जो था आपके पास 10 मीटर की रेंज के अंदर-अंदर होता है, और ये नेटवर्क आप कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, रेस्टोरेंट में बैठकर या स्कूल में बैठ के बना भी रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है लैन होता है। लैन का मतलब ये होता है कि थोड़ा-सा एरिया बढ़ गया है। यानी पहले अगर हम जो थे अगर घर में ये सिस्टम बना रहे थे, तो अब हम ये काम जो है बिल्डिंग में कर रहे हैं, किसी ऑफ़िसेज़ में कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी कि हमारे पास 20 कंप्यूटर्स हैं, और उन 20 कंप्यूटर्स को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? लैन के थ्रू। लैन के थ्रू हम तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। ये काम जो होता है ये 150 मीटर की रेंज के अंदर-अंदर ये काम कर रहा होता है, और सब नेटवर्क के मकसद ये होता है कि वो डेटा को शेयर करा सके या डेटा रिसोर्सेज़ को शेयर करा सके। अब ये जो हमारे पास लैन होता है, ये लैन जो होता है ये वायर के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब जो लैन का केबल हम लोग डाल रहे होते हैं ना, ईथरनेट केबल, ये वायर के थ्रू सारा काम हो रहा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में देखें, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क का ही काम हो रहा होता है, लेकिन आपके वायरलेसली काम हो रहा होता है, मतलब कोई वायर के थ्रू कोई काम नहीं हो रहा होता। यानी कि हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वाईफ़ाई। वाईफ़ाई के थ्रू हम अपनी तमाम तर डिवाइसेज़ को, तमाम तर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स को कनेक्ट करवा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो राउटर से सिग्नल्स निकल रहे होते हैं, वो रेडियो वेव की फ़ॉर्म में निकल रहे होते हैं। रेडियो वेव को हम कह रहे होते हैं कि वो उसे कैरियर वेव का नाम भी दिया जाता है। कैरियर वेव का मकसद ही ये होता है कि वो आपके डेटा को एज़ अ सिग्नल कैरीज़ करे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे।
तो हमारे यहाँ रेडियो वेव आ रही होती है। और अगर हम बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो माइक्रोवेव जो है थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव। देन हमारे पास मेट्रोपॉलिटन है एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि अब आप बिल्डिंग को छोड़ के सिटी में आ जाए, मतलब सिटी टू सिटी आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम कह रहे होते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी एक अच्छी मिसाल है कि आपके पास बैंक्स हैं, बैंक्स की एक ही कराची में, जैसे कि हबीब मेट्रो है, हबीब मेट्रो की बहुत सारी ब्रांचेस हैं कराची में। तो अंदर से तो लैन लगा हुआ है, हर बैंक के अंदर जो है लैन यूज़ हो रही है, लेकिन बाहर से जो उसे कनेक्ट कर रहा है वो मैन कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह आपके पास वैन आ जाता है। वैन का मकसद क्या होता है कि वो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी कंट्री टू कंट्री जो है नेटवर्क बनाए। इसकी एक अच्छी मिसाल जो है आपके पास है इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप किसी भी जगह में बैठकर, किसी भी कंट्री में बैठकर डेटा को शेयर करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और इसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा ये जो है आपके पास दिया हुआ है कि पहले आपके पास वैन आ जाता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड आपके पास डेटा शेयर होता है। फिर आपके पास मैन आ जाता है, यानी कि सिटी टू सिटी हम बात कर रहे होते हैं। फिर आपके पास लैन आ जाता है, जो हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग बात कर रहे होते हैं। और फिर आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। इसके बाद आपके पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कोई मुझे बताए? मिस डेफिनेशन बता दूँ? डेफिनेशन बता दूँ? हाँ बताएं। The physical layout in which computers are connected is called topology of network. मिस मतलब कंप्यूटर हमारे जो ऑफिस वगैरह या लैब्स में किस तरह कनेक्टेड होते हैं, उसके डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं, तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। वो डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये समझ लें कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर मौजूद हैं, और वो कंप्यूटर किस तरह से, उनकी फिजिकल अरेंजमेंट क्या है, मतलब फिजिकली वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका डिज़ाइन क्या है, उनका लेआउट क्या है, तो उसे हम कह रहे होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ज़रा आप लोग जो है ये ज़रा आप लोग पढ़ें, ज़रा इसको पढ़ें। नेटवर्क का हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि आपका जो है आप आपस में स्क्रीन कम्युनिकेट हो शो रहे नहीं हो। हो रही। देखें आप स्क्रीन शो हो रही होगी, हो रही है आमना? नो मिस। नहीं हो रही? मेरे पास तो हो रही है शो। मिस हो रही है शो। नेट का इशू होगा आमना, कॉल को एंड करके फिर से ज्वाइन करें। नेटवर्क का हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि नेटवर्क में क्या होता है कि आप आपस में डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा रहे होते हो। टोपोलॉजीज का मतलब ये होता है कि वो जो डिवाइसेस है, वो जो कंप्यूटर है, वो एक साथ कैसे अरेंज हुए हुए हैं, फिजिकल अरेंजमेंट क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है। आप सपोज कर लें कि आपके पास एक लाइन है। लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि केबल है, एक केबल लाइन की सूरत में मौजूद है और उसके साथ कंप्यूटर अटैच है। तो ये क्या है, इसकी फिजिकल अरेंजमेंट है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास कंप्यूटर एक साथ अटैच है, या अगर स्टार में एक स्टार की शक्ल में बनाकर आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं एक साथ अटैच है। तो ये जो है नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें यही काम होती है कि वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि हम डेटा को कम्युनिकेट करा रहे होते हैं थ्रू वायर और वायरलेस। वायर का मतलब होता है इथरनेट केबल, और वायरलेस का मतलब होता है थ्रू वाईफाई। इसके बाद ज़रा, अच्छा आपके पास क्योंकि हर उसकी जो है यूनिक है, सबकी जो आपकी अरेंजमेंट है, सारे कंप्यूटर्स की जो अरेंजमेंट है वो यूनिक है।
तो उस यूनिक की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज होती है। सबसे पहले जो है हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है आपके पास, कोई बताएगा? मिस जो सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, बस सही बोल रही हो अमीन, तुम सही बोल रही हो। बस टोपोलॉजी अगर आप लोगों ने देखा हो कि आपके पास लोकल बसेस, किसी ने लोकल बसेस का सफर तय किया है, मतलब बैठ के किसी ने गए हैं? यस मिस। जैसे 4K होती है, W25 होती है, पता नहीं कौन कौन सी बसेस नाम होते हैं बसेस के। तो अगर आप लोग देखें तो वो बसेस जो है W18 क्या W18, तो आप लोग अगर देखें तो वो मिस बसेस जो, W11 भी। हाँ अब सब लोग अपनी बसेस के नाम बताना शुरू कर दें, W11, W18, W25। तो बताने का मकसद ये है, या फिर आप हम लोग अपनी NAD की बस को देख लें तो NAD की बस जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, सही है। तो अगर आपके पास आपका सिस्टम एक लाइन के साथ कनेक्ट हो, उसको हम कह रहे होते हैं बस टोपोलॉजी। यानी एक लाइन के अंदर तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं वो एक साथ कनेक्ट है। अब ज़रा आप लोग इसकी स्लाइड को पढ़ें और स्लाइड पे देखें क्या लिखा हुआ है। मिस हमारी लैब में जो कंप्यूटर कनेक्टेड है तो फिर वो बस टोपोलॉजी है क्या? हाँ, क्योंकि वो एक लाइन के साथ कनेक्टेड है। हाँ, अगर उनकी तरतीब थोड़ी सी, तरतीब अगर उसकी फिजिकल अरेंजमेंट चेंज होती तो फिर हम उसको दूसरा नाम दे रहे होते। ओके मिस। ये जो आपके पास स्लाइड में लिखा हुआ है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मिस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दी हुई है और वो ये है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ नेटवर्क लेआउट वेयर ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया सिंगल सेंट्रल केबल। सिंगल सेंट्रल केबल का मतलब ये होता है कि मेन केबल भी हम उसे कह रहे होते हैं, और मेन केबल के साथ आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। मेन केबल को हम लोग बैकबोन केबल भी कह रहे होते हैं। अच्छा, उस बैकबोन केबल पे हम क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये जो आपके पास मिडिल में जो लाइन है वो मेन केबल है, जिसे हम बैकबोन केबल भी कह रहे हैं, और इसके साथ एक एक केबल लगाई गई है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो बैकबोन केबल हम इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को जो है वो पावर सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर आपका बैकबोन खराब हो जाए तो तमाम का तमाम नेटवर्क आप लोगों का खराब हो जाता है। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास क्या है, ज़रा अगर आप लोग देखें तो इस पिक्चर में आपके पास और क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को? नहीं आमना, थैंक यू पूछने के लिए। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो इस पिक्चर में आप लोगों को और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? ये तो आपके पास मेन केबल है यानी कि बैकबोन केबल है। ये आप लोग के पास ड्रॉप लाइन केबल है, ये जो ये आपके पास आ रही है ड्रॉप लाइन केबल है। ये सारे स्टेशंस हैं यानी कि कंप्यूटर्स हैं, और एक और चीज़ है आपके पास टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर पे जाने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपके पास सपोज कर लें ये आपका जो ये पहला वाला कंप्यूटर है, ये आपका ए कंप्यूटर है, ये आपका बी कंप्यूटर है, ये आपका सी कंप्यूटर है, डी है और ई है। अब अगर एक कंप्यूटर यानी कि ए को अगर कोई मैसेज सेंड करना है किसी भी कंप्यूटर को, आप सपोज कर लो कि आपके पास जो है लास्ट कंप्यूटर यानी कि ई कंप्यूटर को जो है उसको कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो मैसेज कैसे सेंड करता है कि पहले आपके पास ए से आपका डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो बी के पास सेंड होता है, बी से फिर सी के पास, सी से फिर डी के पास और डी से फिर ई के पास। अब मसला यहाँ पे सोचने वाली बात जो है वो ये होता है कि ये कैसे पहचानेगा कि ये जो हमारा डेटा मुझे जो जिस कंप्यूटर को सेंड करना है उसके पास हुआ है या नहीं हुआ।
यानी कि कंप्यूटर ई के पास ये गया है या नहीं गया। तो हमारे पास हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि हमारे पास तमाम सिस्टम में आईपी एड्रेस मौजूद होते हैं और सब सिस्टम का, सब कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है। तो जब भी कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर ई को कोई सिग्नल या कोई डेटा सेंड कर रहा होता है, तो उस आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि भाई ये आईपी एड्रेस ई का है भी या नहीं। अगर ई का नहीं है तो वो आगे बढ़ जाता है। अगर आगे कंप्यूटर्स जो हैं आपके साथ कनेक्ट हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, जब तक कि ये अपनी असल मंजिल पे ना पहुंचे। अब टर्मिनेटर हम क्यों लगाते हैं? टर्मिनेटर हम इसलिए लगा रहे होते हैं कि अगर सपोज कर लें कि आपके पास कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर ए ने डेटा भेजा कंप्यूटर एफ को, तो यहाँ पे तो 5 ही कंप्यूटर लगे, यानी कि कंप्यूटर ई तक आपके पास सिग्नल जाएगा, कंप्यूटर एफ तो है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर क्या करेगा, ये जो सिग्नल्स है ना, ये सिग्नल्स आगे की तरफ निकल जाएंगे। आगे की तरफ निकलेंगे तो भाई आगे तो कंप्यूटर ही नहीं है, तो कंप्यूटर ये क्या करेंगे, ये सिग्नल्स जो है वापस बाउंस बैक होंगे और बाउंस बैक होकर आपके इन्हीं कंप्यूटर्स में जाने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका डेटा जो है वो कोलाइड होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये टर्मिनेटर क्या करते हैं, इन टर्मिनेटर का काम ये होता है कि तमाम के तमाम सिग्नल को एब्जॉर्ब कर। अगर कंप्यूटर नहीं लगा हुआ, अगर कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर एफ को डेटा शेयर किया है और कंप्यूटर एफ नहीं लगा हुआ इधर, तो टर्मिनेटर उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। टर्मिनेटर का काम ये होता है। तो इससे क्या होती है, कोलिजन नहीं होती, डेटा अगर कोलाइड हो रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। अब इधर एक और चीज़ भी है, इधर ये भी है कि आपके पास जो है, अगर यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट पर आपके पास जो है डेटा शेयर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आप जो है डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टू वे होता है, यानी कि दोनों वेज से हम लोग जो है डेटा को शेयर करवा सकते हैं। अब ज़रा इसमें बताएं, कोई मसला है तो पूछें। हमजा क्या हुआ है? हमजा ये मैसेज क्यों लिखा है आपने? हमजा, अच्छा, आमना के लिए सही है, फिर आप लड़ेंगे। अनुशा, ड्रॉप लाइन का मतलब ये होता है कि मेन केबल तो है आपके पास, सही है, तो मेन केबल के साथ हम एक और केबल से अपना कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट करवा देते हैं। मतलब एक कंप्यूटर के साथ जो केबल है ना, उस केबल को हम जो है मेन लाइन के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। तो ड्रॉप लाइन का मतलब ये होता है। अच्छा, हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जो है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये ज़रा आप लोग पढ़े हैं, ये आप लोग पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास। पढ़ें और फिर समझाएं कि क्या लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से? यस मिस, और मिस बताएं। भाई पहले तो बात, आपके पास लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मिस के वो चीप है, मतलब इसलिए हम इसे बाय कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में।
हाँ, और ये एक हम ये भी कर सकते हैं कि आपके पास एक ही मेन केबल है, तो यानी कि आपको बहुत सारे केबल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भी हम इसे चीप कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ईज़ी टू इंस्टॉल है, यानी कि हम आराम से कोई और कंप्यूटर को इसके अंदर ऐड भी करवा सकते हैं, और अगर कोई सिस्टम या फिर कोई डिवाइस अगर आपकी ख़राब हो जाती है, तो हम उसको हटा भी सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई सिस्टम आपका ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरा नेटवर्किंग आपका बंद नहीं होगा, बल्कि आप उस सिस्टम को हटा दें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके अंदर? क्या समझ में नहीं आया आमना? बताओ। आमना, यस मिस। क्या समझ में नहीं आया? कर देती हूँ हमजा। मिस नेट का इतना मसला हो रहा है, आपकी आवाज बार बार। मतलब क्या समझ में क्या नहीं आ रहा? मिस पता ही नहीं चल रहा आप क्या पढ़ा रही है, बार बार कॉल कटी जा रही है और आपकी आवाज भी कट रही है, स्क्रीन भी बार बार जाई जा रही है। कॉल क्यों कट रही है बार बार? नेटवर्क का मसला हो रहा है, मतलब आप लोगों के इंटरनेट का मिस मसला हो रहा ये किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है? है। आमना, तुमने क्या बोला? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया। मैं रुक जाओ, पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप मिस लोग। ये किस चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? हाँ, ये उसके हैं आपके पास बस टोपोलॉजी के। अच्छा, मैंने तुम मिस लोगों वो को क्या होता है? माशाल्लाह। अच्छा, ज़रा तुम पढ़ो। मैंने तुम लोगों को पीपीटी शेयर की है आप लोग के पास। वो वहाँ पे इंटरनेट का इशू होगा नरमीन, उसका। अच्छा बेटा, जो आप लोगों को स्लाइड भेजी है मैंने, उसमें से देखें। आमना, उसमें से पढ़ो पहले, फिर मुझे बताओगे क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इस बस टोपोलॉजी आज भी यूज होती है क्या? कुछ बोला बेटा आपने अच्छा? जी मिस, मेरा ये सवाल था कि जैसे बस टोपोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा है, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो ये आज भी यूज होती है क्या? नहीं, बस टोपोलॉजी जो है थोड़ी पुरानी हो गई है। अभी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है या मैश टोपोलॉजी होती है। उसे अभी हम देखते हैं क्या होता ठीक है। है। यस मिस। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो ये है कि अगर आपके पास बैकबोन केबल ही आपकी ख़राब हो जाए, तो फिर सारा का सारा नेटवर्क आप लोगों का वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये कि पावर सप्लाई ही नहीं मिल रही है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? फिर आपका नेटवर्क बना ही नहीं। दूसरा ये कि आपके पास एक और कॉस्ट आ जाता है कि टर्मिनेटर आप यूज़ करें। अगर आप टर्मिनेटर यूज़ नहीं करते, तो फिर आपका डेटा कोलाइड होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो फिर टर्मिनेटर भी यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे पेश आती है। ये कौन है? मेहताब। मेहताब, ये किससे कनेक्ट हुआ है? मतलब ये आईडी तो नहीं है इसकी? देर देर में बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो दूसरी है
दूसरी जो है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। रिंग के नाम से ही आप लोगों को पता होगा, रिंग तो सभी पहनते हैं, लड़के भी आजकल पहन रहे होते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं। तो क्या समझ में आता है रिंग टोपोलॉजी से? मीन्स जो डिवाइसेस है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कनेक्टेड होती है। क्या नहीं, अमरीन क्या बोला आपने? मीन्स जो डिवाइसेस है वो सर्कुलर फॉर्म में, मतलब सर्कल में कनेक्टेड हो कंप्यूटर्स हाँ, एक दूसरे से। सही है। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में या फिर सर्कुलर लूप में कनेक्ट हैं, तो हम इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास जो है एंड टू एंड जो है पूरा आपका रिंग जो है कनेक्ट होता है, तो हमें जो है टर्मिनेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक हमारा इशू यहाँ से ये सॉल्व हो जाता है कि हमें टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास कोई स्विच वगैरह या कोई हब वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कम्युनिकेशन आराम से आपके पास हो रहा होता है थ्रू रिंग। मतलब ये कि अगर आप ये ज़रा पिक्चर देखें, हाँ ये वाला पिक्चर देखें, तो इस वाली पिक्चर में आपके पास जो है तमाम के तमाम कंप्यूटर्स रिंग की फॉर्म में एक साथ कनेक्टेड हैं। अब आपके पास जितने भी कंप्यूटर हैं वो जब भी डेटा सेंड करेंगे, लाइक आप ये समझ लें कि ये आपके पास 1 कंप्यूटर है, या आपके पास 2 कंप्यूटर है, 3, 4, 5, 6। अब अगर 1 कंप्यूटर को 6 के पास या फिर 5 के बाद डेटा सेंड करना है, तो ये क्या होगा कि लाइन टू लाइन चलेगा। लाइन टू लाइन का मतलब ये है कि पहले आपके पास 1 से 2 के पास डेटा जाएगा, 2 से 3 के पास, 3 से 4 के पास, 4 से 5 के पास और 5 से 6 के बाद। तो इस तरह से आपके पास डेटा जो होता है वो सेंड होगा। इसमें जो है अगर आप लोग देखें, ज़रा ये पढ़ें, ये वही वाली बात है जो पहली वाली जो चीज़ है, मतलब सिक्वेंशियली जो है आपके पास डेटा जो है सेंड हो रहा होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ये जब तक चलता रहता है जब तक कि ये फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुँचे। दूसरी बात ये है कि टोकन भी यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। टोकन जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और इसका काम ये होता है कि ये आपके सर्कल रूप में जो है वो घूमता रहता है। मतलब अगर किसी को डेटा को सेंड करना है तो वो डेटा को सेंड कर दे, वरना अगर किसी को डेटा सेंड नहीं करना है तो उसे छोड़ दे। जैसे आप लोग आए थे एडमिशन के वक्त आए थे, आप लोग की हुई थी ओरिएंटेशन डे। तो ओरिएंटेशन डे में सब लोग ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे होंगे सीनियर टीचर से। तो ये उसकी मिसाल ले लें कि माइक की मिसाल है कि जिसके पास माइक है तो वो अपना डेटा जो है वो शेयर करवा रहा है, जिसके पास माइक नहीं है वो अपना डेटा शेयर नहीं कर रहा। तो टोकन भी इसी तरह होता है। उसके बाद आपके पास जो है ट्रैफिक डायरेक्शन जो है आपके पास दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यूनी डायरेक्शन में भी हो सकता है और बाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। यूनी डायरेक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पे आपके पास डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इसका मसला ये होता है, इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये होता है कि अगर कहीं से भी आपके पास केबल ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे आप उसको उस कंप्यूटर को सही होने का इंतज़ार करें या फिर उस कंप्यूटर के हटने का इंतज़ार करें। तो वो जो आपके पास एक रिंग जो है सर्कुलर रूप में जो बन गई है, वो कंप्यूटर ब्रेक हो गई है। तो उसको जुड़ने का इंतज़ार करना, यानी कि नेटवर्क आपका जो है वो टूट जाने वाली बात है कि नेटवर्क आपका स्टॉप हो गया। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि बाई डायरेक्शनल में आपके पास जो है दोनों डायरेक्शन से, यानी कि क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, आप अपनी डेटा को सेंड कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपके केबल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप दूसरी डायरेक्शन से डेटा को सेंड करवा सकते हो। अब अगर
आप लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़े। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? यस मिस आ रहे हैं। अगर तुम लोग देखो तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है कि हम इजी टू इंस्टॉल वाली ही बात है कि हम उसमें ऐड भी करवा सकते हैं और आराम से रिमूव भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि आपके पास अगर केबल ब्रेक हो जाती है तो आपको फिर आपका नेटवर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर आप जब आपका केबल जो है जब आपका वो सही होगा तभी जाके आपका नेटवर्क जो है वो काम करना शुरू करेगा, यानी कि तभी आपका डेटा जो है शेयर होना स्टार्ट होगा। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डिले भी हो जाता है आपका काम, अगर इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स वैसे ही आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? इसका डिसएडवांटेजेस एक ये भी है कि डिले हो जाता है क्योंकि आपके पास पहले ही इतने सारे कंप्यूटर अटैच हैं और आप ये भी कह रहे हो कि आप दूसरे कंप्यूटर्स भी इसके साथ अटैच करवा सकते हो। तो जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके ज्वाइन होते जाएंगे सर्कुलर लूप में उतने ज़्यादा आपका जो डेटा जो है वो डिले होता जाएगा। नाउ आपके पास जो है स्टार टोपोलॉजी की बात हम करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? अभी हमने शुरू में बात की थी। मिस आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टोपोलॉजी है वो ये स्टार टोपोलॉजी है। उसकी वजह ये है कि मिस देखें अगर आप बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक ही जो है वो मेन वायर चल रहा होता है कि जिसके ज़रिए सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। खुदा ना खास्ता वो वायर जो है वो यस, चूहे उतर गए और तार टूट गई, तार डैमेज हो गई तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। इसके बरक्स स्टार यस, टोपोलॉजी में क्या होता है मिस के सारी जो नोड्स होते हैं यानी कि नेटवर्क डिवाइसेज़ होती हैं, ख़्वाह वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो एक सेंट्रल हब के ज़रिए इंडिविजुअल वायर के थ्रू, इंडिविजुअल पाथवे के थ्रू कनेक्टेड होता है और कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन मिस इसका ड्रॉबैक ये होता है कि खुदा ना खास्ता जो स्विच है, वो जो हब जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट अगर वो बैठ जाए या उसमें कोई मैलफंक्शनिंग हो जाए, तो फिर आपका नेटवर्क बैठता है। लेकिन अमूमन जो अच्छी कंपनी के स्विचेज़ हैं, जैसे नेटगियर एक कंपनी है, सिस्को है, इनके स्विचेज़ अगर आप लगाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी सबसे सक्सेसफुल है नाउअडेज़। हाँ, सही बोल रहा है शायद। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का जो डिसएडवांटेज ही होता है ना कि बस टोपोलॉजी में आपके पास बैकबोन केबल आ जाती है या फिर आपके पास स्टार टोपोलॉजी में केबल्स आ जाती हैं। तो उसकी वजह से अगर आपकी ब्रेक हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क जो है शट डाउन हो जाता है। ये एंड में बच्चे क्यों आ रहे हैं? इतने एंड में आधे घंटे के लिए आने की ज़रूरत ही क्या है बच्चों को? अच्छा, स्टार टोपोलॉजी को हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार की तरह, मतलब स्टार जैसे बना हुआ होता है ना, आपने देखा भी होगा, आप लोग बचपन में बनाते भी होंगे स्टार को। तो स्टार की तरह आपके साथ आपके जो है तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। तो दिया है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में एक चीज़ ये होती है कि आपके पास, जैसे कि अरशद ने बताया कि आपके पास हब होता है या स्विचेस होते
हैं और स्विचेस के थ्रू आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं या तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ कनेक्ट होती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मिस। सही है। तो इसमें हब और स्विचेस इस्तेमाल हो रहते हैं, जबकि आपके पास टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में कोई भी आपके पास हब या फिर स्विचेस इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। अच्छा, हम ये जो हब और स्विचेस इसलिए भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, हब और स्विचेस का मतलब ये होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि तमाम तर दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तमाम तर दूसरे कंप्यूटर जो हैं इस हब के साथ, इस स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें ऑफिसेज़ की बात करें, जहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे लगी हुई होती हैं। मतलब ये है कि कोई दूसरा एम्प्लॉय आकर कंपनी की चीज़ों को, कंपनी के पर्सनल डेटा को दूसरे लोगों के साथ शेयर ना कर सके। तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कंप्यूटर एक साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्ट है, और वो भी हब के थ्रू। अब अगर किसी एक कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, तो वो डेटा कैसे सेंड करेगा कि पहले हब को सेंड करेगा, हब क्या करेगा, उस डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे कंप्यूटर को देगा। हब लगाने का मकसद ये मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि डेटा कहाँ से आया है, और दूसरी बात ये है कि आपके जो डेटा होता है वो जाना एक ही को होता है, लेकिन हब क्या करता है, वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स में उस डेटा को सेंड कर देता है। जबकि स्विच लगाने का एक कंप्यूटर से डेटा आया, वन कंप्यूटर से डेटा आया, वो चाहता है कि वो 3 कंप्यूटर को डेटा सेंड करे, तो वो 3 कंप्यूटर के पास ही डेटा जाता है। किसी और कंप्यूटर के पास डेटा नहीं होता। तो स्विच लगाने का और हब लगाने का ये फ़ायदा और नुकसान होता है। सो हम जो स्टार टोपोलॉजी होते हैं वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेटा जो होता है कॉन्फिडेंशियल वगैरह होता है। फिर ज़रा आप लोग इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस का यही है कि आपके पास एक सेंट्रल हब या फिर सर्वर स्विच होता है, जो कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और उसमें ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई कंप्यूटर या फिर आपका सिस्टम अगर ख़राब हो गया, या हम कंप्यूटर को नोट्स भी कह रहे थे कि अगर वो ख़राब हो गया है तो हम उस कंप्यूटर को हटा हटा सकते हैं, तो उससे कोई आपके नेटवर्क में कोई मसला नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। इसमें भी मसला यही है कि सेंट्रल हब या फिर स्विच, जैसे कि अर्शद ने बताया था कि सेंट्रल हब या फिर स्विच में कोई मसला आता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टोपोलॉजी में आपके पास अगर बैकबोन केबल खराब हो जाए, या फिर रिंग टोपोलॉजी में आपके पास केबल ब्रेक हो जाए, तो स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि अगर आपके पास स्विच या हब खराब हो जाए तो फिर आपका तमाम नेटवर्क जो होगा वो बैठ जाएगा। अच्छा, उसे इसमें भी अमूमन आता नहीं है, फायदा अमूमन बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छी कंपनी का जैसे आप लगाए ना नेटगियर का, सिस्को का आपके पास स्विच लगा हुआ है, तो मैं 2 साल पहले मैंने अपने हाथ से इस जगह नेटगियर का 24 पोर्ट का स्विच लगाया था। उसके अंदर में क्या मसला आता है, जब भी जाता हूँ तो जो उसके RJ45 कनेक्टर होते हैं ना, वो थोड़े वहाँ पे जो जी। उसके टर्मिनल होते हैं कनेक्टिंग, वहाँ पे कार्बन आ जाता है, तो कनेक्टिविटी का इशू बनता है। वो काट के आप नया कनेक्टर पंच कर दें, बस साथ-साथ उसमें ये इशू आता है, बाकी स्विच तंग नहीं करता। स्विच तंग नहीं करता, लेकिन हब में ये होता है कि हब में आपके पास तमाम की तमाम जगह पे डेटा सेंड हो रहा होता है, तो हम जो है स्विच को प्रेफर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू हब। यस मिस। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन हब का क्या फ़ायदा नुकसान है और स्विच का क्या फ़ायदा नुकसान है, ये बताना था। अगर हम आगे चलें तो आपके पास जो आखिरी आती है वो मैश टोपोलॉजी है। अच्छा, मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी में आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो एक साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। तो आपको किसी हब की या किसी स्विच की या किसी सर्वर की
उसकी नीड नहीं होती। आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी बैठकर कहीं से भी किसी को भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली सब लोग कनेक्ट हैं और बहुत तरीके से बहुत जगह से कनेक्ट हैं। तो अगर एक जगह से आपका सिस्टम ख़राब भी होता है तो वो दूसरी जगह से आपका डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें ये होता है कि आपको किसी सर्कल की या किसी लाइन को फॉलो करते हुए नहीं चलना, बल्कि ये जो है एक साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। जो फंडामेंटल्स हमारे पास टाइप्स हैं वो यही हैं आप लोगों का। अब अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो सॉरी आमना, मैंने आपका हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ, आप पी सकती हैं, आपको अपने मुंह से पीना है। एक बार क्या रिपीट करना है? अब्दुल बासित कुछ पूछना है बेटा? जी मैं इससे एक बार कंक्लूड कर देंगी आप प्लीज। क्या कर दूंगी? जो आपने चीजें समझाई हैं आप इसको एक बार कंक्लूड कर देंगी। अच्छा, मैंने आज जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया है। हम जो है नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का काम होता है कि वो डेटा को कम्युनिकेट कराए एक जगह से दूसरी जगह। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो उनकी फ़िज़िकल अरेंजमेंट क्या है, यानी कि वो फ़िज़िकली कैसे अरेंज हुए हैं। अगर लाइन के साथ कंप्यूटर अटैच है तो वो हम कह देते हैं बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में आपके साथ एक मतलब एक मेन केबल होती है, उसके साथ आप कहते हैं आपके तमाम कंप्यूटर जो है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और उस मेन केबल से आपको पावर सप्लाई मिल रही होती है, यानी कि वो मेन केबल जो है वो आपके पास बैकबोन केबल है। अगर वो मेन केबल ख़राब हो जाती है या बैकबोन केबल ख़राब हो जाती है तो आपका जो है पावर सप्लाई ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, डेटा शेयरिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है आपके पास रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास ये हो रहा होता है कि एक रिंग की सूरत में या फिर हम ये कह सकते हैं एक सर्कुलर लूप की सूरत में आपके पास तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। देन तो इसमें हमें क्या होता है कि हमारे पास कोई मेन केबल नहीं होती है, यानी कि हमें टर्मिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। बस टोपोलॉजी में हमारे पास टर्मिनेटर मौजूद था। टर्मिनेटर का काम ये होता है कि वो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर ले, सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक होने से बचा ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास सर्कल जो है बिल्कुल एंड टू एंड जो है वो पूरा सर्कल बना हुआ होता है, कहीं से भी आपका लूप जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि इसमें यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल की बात आई थी कि यूनि डायरेक्शन में आपके पास जो है या फिर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा रोटेट होगा, डेटा सेंड होगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा सेंड होगा। बाई डायरेक्शनल का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास एक डायरेक्शन खराब भी हो जाती है तो आप दूसरी डायरेक्शन से डेटा को सेंड करा सकते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। देन हम लोग ने स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात की है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक स्टार की फॉर्म में कंप्यूटर जो है सारे के सारे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि आपको हब की ज़रूरत होती है, हब की या स्विच की ज़रूरत होती है। हब पर स्विच मतलब वही कि आपके पास स्पेशल कंप्यूटर है जो तमाम तरह अदर कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी जो है आपकी यूज़ हो रही होती है। और मैश टोपोलॉजी जो होती है आपके पास मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि आपके पास तमाम के तमाम कंप्यूटर डिवाइसेज जो है वो एक साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे कोई भी हब या स्विच की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ये कि आप किसी सर्कल को या किसी लाइन को फॉलो करेंगे। और इसकी एक मिसाल हमने दी इंटरनेट की मिसाल। अब्दुल बासित आप बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? जी मिस ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ पूछना है? मिस ये बता दें कि थर्सडे को तो ऑनलाइन क्लास होती है, तो कैसे होगी मतलब प्रेजेंटेशन? जैसे मैंने दी है वैसे आप भी दें। मतलब इसी ऑनलाइन के थ्रू होगी? मतलब ये आप अगर अभी तक तो बेटा ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। मतलब ये कि आप जो है कोई भी एक बच्चा जो है शेयर कर दे, पीपीटी को शेयर कर दे, बाकी सब लोग अपने माइक ऑन कर करके प्रेजेंटेशन दे देंगे। क्या हुआ बुशरा, क्या पूछना है बेटा? मिस मैंने हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है तो उसमें हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं। आप बोलो 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 बोलो। तो हम लोग उसमें कितना इंट्रो दें तकरीबन, कि जैसे अगर उसके हमने वो दे दिया कि इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में बता दिया, और इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं उसमें? भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपके जो है ना उन 3 लैंग्वेज दी हुई है, उन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज पे काम करना। मतलब आप सी को समझा दें, आप पाइथन को समझा दें, आप जावा को समझा दें। ठीक है, तो हम आपको लोग किसी को नहीं प्रेफर कर लेते समझा। हैं। और मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप लोग जो है सी समझ चुके हैं, तो सी की जगह आप लोग पाइथन पे जाएं, पाइथन पे काम करें, पाइथन को थोड़ा सा पाइथन का आइडिया लें। तो तीनों लैंग्वेज नहीं करनी, बल्कि उसमें से कोई एक लैंग्वेज के बारे में समझाना है। और आपको मतलब हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास सी लैंग्वेज क्यों आई, पाइथन क्यों आई, जावा क्यों आई, उनकी अब इम्पोर्टेंस बता दें। फिर आप उनकी लाइब्रेरीज के बारे में बता दें, लाइब्रेरीज के बारे में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लाइब्रेरीज के बताने के बाद आप एक कोड लिखकर बता दें कि हम पाइथन में ऐसे कोड लिखते हैं, या टर्बो सी पे या सी पर हम ऐसे कोड लिखते हैं, या जावा पे ऐसे कोड लिखते हैं। ठीक है, और कोडिंग का मकसद क्या है? मिस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स तो दे दें कि किस तरह से लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, ये कोडिंग। बेटा यूट्यूब पे इतनी सारी जो है हमारे पास दी हुई है, यूट्यूब से हमारे पास बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं। वैसे आप लोग को सी समझ में आ रही है? सी तो सबसे आसान है, आप लोगों ने किया होगा। यस मिस। मिस लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो हैं जैसे मेडिकल से हैं, तो उन लोगों को सी लैंग्वेज का नहीं पता, तो हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं और आपके कोर्स में भी सी का है, तो हम लोग सी कर लेते हैं। सी कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। अरशद, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग? फार क्राई खेलती है? समझ नहीं आया मुझे। गूगल पे सर्च करें फार क्राई। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये गेम है? गेम नहीं खेलती मैं। अच्छा, मैं GTA 5 भी नहीं खेलती? नहीं, मैं ये सब चीजें करती ही नहीं हूँ। गेम मुझे इतना पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, और किसी को प्रेजेंटेशन के मिस हवाले से कुछ प्रेजेंटेशन पूछना के हो? लिए हाँ, जो कैंडी क्रश है मेरे पास।
मिस कैंडी क्रश है मेरे क्या है? क्या हुआ आमना? आमना तुम वाइब्रेट हो रही लेकिन आवाज नहीं आ रही कुछ भी। टाइम लिमिट है कोई? कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट? प्रेजेंटेशन की टाइम लिमिट है प्रेजेंटेशन के लिए कोई 10 मिनट या 15 मिनट? 5 मिनट है आपके पास। 5 मिनट में आप सबको कवर करना है। मैंने अभी, मुझे लगता है कुछ बच्चे नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में। अच्छा, जैसे कि आप लोग के पास 6 का ग्रुप है ना, 6 का ग्रुप बना हुआ है, तो 6 के 6 जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे। सबको अपना पार्ट लेना है उसमें। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसे खड़ा हुआ हो। अगर कोई ऐसा खड़ा हुआ जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दी तो उसके 5 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सबको प्रेजेंटेशन देनी है। और मैंने ये भी बताया था कि हर बच्चा जो है उस प्रेजेंटेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंक्लूडिंग मी। सही है। और जो भी बच्चा उस क्वेश्चन पूछेगा और वो वैलिड क्वेश्चन हुआ तो मैं उसके नंबर दूंगी। अब सही आ रही है? मिस अगर नेट चला गया तो प्रेजेंटेशन की बारी में आमना जरा जोर से बोल लो। मिस कह रही हैं अगर लोड शेडिंग हो गई। अगर मुझे कैसे पता? आप तो मतलब आप अपने पास रखें ना। लोड शेडिंग होगा तो क्या होगा? बस हम क्या कर सकते हैं? अगर नेट का इशू हो गया तो बार बार हो ही जा रहा है। भाई तो आप पैकेज करा के रख लेना। लोड शेडिंग हो गई तो क्या हुआ? अब अगर नंबर चाहिए तो ये सब काम तो करना होगा, और अगर नंबर नहीं चाहिए तो फिर लोड शेडिंग का बहाना बनाते हैं। अब मिस जो गरीब है वो कैसे करवाए पैकेज, आप बताएं। बेटा यहाँ पे गरीब कोई भी नहीं है। मिस हो इस तरह सकता है इसका कोई। तरीका तो बताया कैसे बताऊंगा। अगर एक बंदा अपनी जगह स्क्रीन शेयर कर रहा है प्रेजेंटेशन देते वक्त ना, तो बाकी उसके जो ग्रुप मेंबर नीचे जो कॉल पे यानी कि ऑनलाइन होंगे वो उसको यानी कि अपनी आवाज से यानी एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मगर स्क्रीन एक ही बंदे की चल रही होगी। ऐसा होगा? हाँ, स्क्रीन एक ही बंदे की ठीक है, चलेगी। जबरदस्त। कोई भी अब वो लगा, अब वो खोल ले, ओपन कर ले। बाकी सही जिस है। जिसकी बारी होगी वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाए तो वो मेंबर्स आते जाएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देते जाएंगे। बस सही हो गया, डन है मिस, थैंक यू सो मच। मिस 1 स्टूडेंट 0 का मतलब क्या है? यानी मिस का 1 पॉइंट, स्टूडेंट का 0। मिस ने ऐसा काउंटर किया स्टूडेंट को, स्टूडेंट चुप हो गए। अच्छी बात है ना, कभी कभी ऐसे करना भी चाहिए, मजा आता है। आमना, अब क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मिस अब्दुल बासित, तुम्हें कुछ पूछना है? जी मिस कोई एक चीज पूछनी है आपसे। क्या पूछना है? आप म्यूजिकल माइक्स की क्लास में ले रही हैं? आपकी आवाज बड़ी गूंज रही है, मतलब क्लियर आ रही है। सही आ रही है ना? सही है ना? अच्छी बात है। मैं क्लास में बैठ के ही ले रही हूँ तो क्लास तो खाली है ना, तो गूंजेगी आवाज। प्रेजेंटेशन का भी बता दिया है बेटा। 1 ही मिनट आएगा सबके पास, 1 ही मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 6 आपके ग्रुप मेंबर्स हैं तो 6 मिनट आप ले लें। सही है, 6 मिनट आपके पास प्रेजेंटेशन के हो गए, और 2 मिनट आपके पास क्वेश्चन आंसर के होंगे। अब वो कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है, मैं बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है, और अगर वैलिड क्वेश्चन हुआ तो उसके नंबर मिलेंगे, उसके नंबर मिलेंगे। तो अच्छी बात है ना, आप लोगों के पास नंबर जो है आ जाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि असाइनमेंट आप लोगों को कब सबमिट कराना है। असाइनमेंट आप लोगों को मंडे को सबमिट कराना है। जब आप लोग लैब लेने आएंगे ना, तो आप लोग मंडे वाले दिन अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, ताकि जो है आपका, क्योंकि अगले वीक जो है आपका 12th वीक है, तो मुझे चेक करते हुए 12th वीक तो गुजर ही जाएगा। 13 वीक में आप लोग के सेक्शनल मार्क्स आ जाएंगे सारे, तो आसानी हो जाएगी।
मिस वो जो आपने एक असाइनमेंट दिया था वो पीडीएफ फाइल जो रिसेंटली मैं देखी इसके अंदर सी लैंग्वेज के कोड्स भी इंक्लूड है मिस बस वो एक ही है ना ऑल इन वन बस वो करके ले आए काफी होगा ना हाँ हाँ वही है। सर ठीक है शुक्रिया मिस असाइनमेंट का तो हमको पता ही नहीं है, आपने स्टार्टिंग में बता दिया। असाइनमेंट का कैसे पता नहीं है, मैंने तो ग्रुप पे भेजा है। मिस मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मिस ये जो एक दिन ऑनलाइन क्लास का कर दिया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मिस, ये मतलब एक दिन से कितना बच जाएगा लोगों का खर्चा? आप लोगों को फिजिकली 5 रखते ना तो दिन। ज्यादा बेहतर होता। आप मुझे ये बताएं कि आपका तो वेडनेसडे भी ऑफ है ना? जी मिस। वेडनेसडे भी ऑफ हो गया, थर्सडे भी ऑफ हो गया, फ्राइडे ऑफ ही था। 3 दिन हो गया आपके। और सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है, यानी कि हफ्ते के 5 दिन हो गए। अब बताएं 5 दिन ज्यादा है या फिर 2 दिन ज्यादा है? नहीं मिस मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब फिजिकली ठीक था ना। अब बेटा स्टूडेंट तो सारे ही है ना, मतलब कोई अच्छी फैमिली से, कोई बुरी फैमिली से, मतलब अप एंड डाउन तो सबके पास ही होते हैं ना। तो सबके लिए सोचा जा रहा है, सिर्फ एक उसके लिए कोई ना सोचा जा रहा है। कोई बात नहीं, वैसे अभी इशू सॉल्व होगा, पेट्रोल कम होगा तो फिर हम वापस आ ही जाएंगे। नहीं मैं किसी को थोड़ी सी मसला होता है ये ऑनलाइन क्लासेस लेने में ना, थोड़ा सा यानी कि आपको पता है हमारा सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो तभी मैं कह रहा हूँ। ये सही बोल रहे हैं आप। देखते हैं, शायद हुकूमत को कुछ ख्याल आ जाए और सस्ता हो जाए हमारा पेट्रोल। मैं आप सिफारिश करें ना आगे।